Hello student, this is our part 2 and sub part B of chapter number 3, that is Nazism and the rise of Hitler. अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स कवर किए उन सब में हम देख चुके हैं कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरह से ट्रीटी इम्पोज की गई जर्मनी पे, फिर कैसे जो है वहाँ पे कैसी कंडीशंस के बीच में जो हिटलर है वो पावर में आता है, कैसे वो पॉलिटिकल पावर गेन करता है, कैसे वो पार्लियामेंट के अंदर आके फिर जर्मनी का चांसलर बन जाता है और कैसे उसकी उसका जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को उसने एक्सपेंड किया, अपने टेरिटरीज़ को एक्सपेंड किया, रशिया पे अटैक किया, पोलैंड पे अटैक किया, फ्रांस पे किया, तो कैसे उनके इस कंडीशंस की वजह से जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक कवर कर चुके हैं एंड आई होप कि आपको सभी पार्ट्स इस लेक्चर के इस सभी वीडियोस में अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, that is the Nazi world view. As you all know that in second world war Germany defeated. हिटलर सुसाइड कर लेता है, जर्मनी हार जाता है और हारने के बाद जो है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था एक बैकग्राउंड कि कैसे जो नाजीज़ लोग हैं उनको जो विनिंग पार्टी है वो उनको कैसे उनको पनिश करती है, किस तरह से उनको कैच करती है, उनके लिए एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ठीक है, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। बट ये जो जितना कुछ भी हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जर्मनी के अंदर हिटलर ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, उसके कुछ ना कुछ तो व्यूज़ रहे होंगे ना जिसके बेस्ड पे उसने जर्मनी जैसे एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर, ऑलमोस्ट बड़ी पावर वो बन चुका था। तो उसके क्या व्यूज़ थे, उसकी क्या थ्योरीज थी, वो क्या सोचता था, क्या मानता था, ये तो नहीं ना कि ठीक है हिटलर आया, हिटलर को अपने खुद का अपना एक बड़ा सेल्फिश नेचर का था, दैट्स वाई उसने हिटलर जर्मनी की बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड किया। नहीं, उसने जो कुछ किया वो सिर्फ जर्मनी के लिए किया बिकॉज ही हैज़ अ पैट्रियोट, बहुत ज़्यादा देशभक्त था वो, अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता था। उसको जो ठीक लगा इन दिस वे और दैट वे उसने अपनी कंट्री की बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी कंट्री को वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर बनाने के लिए, अपनी कंट्री के साथ जो उसके साथ हार्श ट्रीटी इम्पोज की गई, जो उसके साथ जो है जो भी उसके साथ रॉन्ग डीड्स हुआ उन सब का रिवेंज लेने के लिए उससे जो बन पड़ा उसने किया। अब हमें उसी चीज़ के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू लेना है दैट जर्मनी के अंदर हिटलर के व्यूज़ क्या थे, उसकी थ्योरीज क्या थी, उसकी पॉलिसीज़ क्या थी। ओके, सो दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ नाजी वर्ल्ड व्यू। ओके, दिस इज़ नॉट द वीडियो 1, दिस इज़ पार्ट 2 of your video, but the content which we are doing now, that is Nazi world view. This is part 1 of that Nazi world view. तो इस पार्ट में हम एक्चुअली मैंने इसको पार्ट 2 में डिवाइड क्यों किया है, बिकॉज पार्ट 1 में से 3 मार्क का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन क्या है, जो 2 राइटर्स यहाँ पे रेड मार्कर से लिखे हैं, चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर, इन दोनों से रिलेटेड 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब ये कौन थे, इन्होंने क्या किया था, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाजी वर्ल्ड व्यू 1। अब नाजी वर्ल्ड व्यू में क्या था, होल सिस्टम ऑफ नाजिज्म वॉज बेस्ड ऑन बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। पूरा जो नाजिज्म का व्यू था ना, पूरा जो सिस्टम था वो कुछ बिलीफ्स के ऊपर, कुछ प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड था। अब वो क्या बिलीफ थे, बिलीफ ऑफ रेशियल हायरार्की, रेशियल हायरार्की के ऊपर बेस्ड था। अब रेशियल हायरार्की क्या है, रेशियल हायरार्की मीन्स क्या है कि जो समथिंग लाइक बेस्ड ऑन कास्ट और some types of racial characteristics. Like हिटलर का मानना क्या था, in which blonde, blue-eyed, Nordic German Aryans were at top and Jews were at lower rung. मीन्स क्या हुआ इस लाइन का, लाइक अगर हम बात करें, हम सोचते हैं कि ये कास्ट बड़ी है, ये वाले छोटे हैं, कि ठीक है जनरल्स ज़्यादा हायर कास्ट के होते हैं और जो भी अदर कास्ट है वो सारे लोअर कास्ट पे है। तो जैसे आज सोसाइटी में डिवीज़न लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करके रखते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारा रिलीजन हमें ये सब नहीं सिखाता, बट लोगों के माइंड में जो सेटअप है वो ही चीज़
जर्मन में थी। जर्मनी में हिटलर क्या मानता था कि जो पर्सन ब्लॉन्ड होगा, जिसकी आइज़ ब्लू कलर की होंगी, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन होगा, वो सबसे टॉप पे रहेगा। मीन्स वो सबसे अच्छा है, वो सबसे बेस्ट है। और जो जूस हैं, जूस क्या है, लोअर कास्ट, वहाँ पे जूस को माना जाता था। जो जूस होंगे वो सबसे लोअर होंगे, उनकी कास्ट सबसे नीचे होगी। वो एक तरह से उनको सबसे ज़्यादा जो है उनको टॉर्चर किया जाता था। Either were they were placed in between depend upon their external feature. Other were placed in between डिपेंड अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर। जो बाकी अदर कास्ट के लोग थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे, वो किस पे डिपेंड थे, जो दूसरे उनके एक्सटर्नल फीचर्स होंगे। लाइक उनके जो हेयर है वो ब्राउन होने चाहिए, उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए, उनकी आइज़ ब्लू होनी चाहिए। और जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है, सिर्फ वही लोगों को रहने का राइट है, उन्हीं को सारे राइट्स मिलेंगे। वही जो है प्रॉपर एक ह्यूमन जो है हिटलर की नज़रों में थे, और बाकी जो सब थे वो कुछ भी नहीं थे उसके लिए। दिस आइडिया ऑफ रेसिज्म वॉज बोरोड फ्रॉम थिंकर्स। ये जो आइडिया उसका रेसिज्म का था वो टू थिंकर्स से लिया गया था। अब ये टू थिंकर्स कौन थे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडिया कैसे लिया वो बाद में देखते हैं, पहले आप इन दोनों थिंकर्स के बारे में देखिए। फर्स्ट इज चार्ल्स डार्विन एंड सेकेंड वॉज हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन कौन थे? ये नेचुरलिस्ट थे। ओके, नेचुरलिस्ट थे। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी क्या दी? 1 मार्क क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 मार्क का ही सारा क्वेश्चन है, बट 1 मार्क क्वेश्चन में क्या है, चार्ल्स डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी? व्हाट वाज द थ्योरी गिवन बाय चार्ल्स डार्विन वर्स द थ्योरी गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी कौन सी दी थी? कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सी थ्योरी दी थी? आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये थ्योरी स्पेंसर ने दी थी, और डार्विन ने दी थी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा एक मैप, एक थोड़ा सा डायग्राम या फिगर के थ्रू देख लेते हैं कि दोनों थ्योरीज है क्या, नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। लेट्स हैव अ लुक। ये स्टूडेंट, ये जो सर हैं ये हैं चार्ल्स डार्विन जो नेचुरलिस्ट हैं, और ये जो है ये है हमारे सेकंड जो है हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, आपने इन दोनों की पिक्चर्स देख ली, अच्छे से पहचान लीजिए। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी। चार्ल्स डार्विन एंड सेकंड वन इज हर्बर्ट स्पेंसर। अब इनकी थ्योरी क्या थी वो देखते हैं। ये स्टूडेंट्स लुक एट हियर, दिस इज इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे क्या है देखिए, 3 स्टेजेस यहाँ पे शो की गई हैं। कुछ एनिमल्स हैं, एक ट्री है, वो उस ट्री की लीव्स को खाना चाहते हैं। ठीक है, अब नेचुरल सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि नेचर डिसाइड करता है। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो जो है अपना फूड गेट कर लेगा। लाइक यहाँ पर जो ये जो सबसे लॉन्ग वाला जो एनिमल है, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है, दैट्स वाई वो लीव्स को गेट कर लेगा। या सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है, उसको सर्वाइव करना है, तो वो क्या करेगा, वो छोटे वाले को जो है नीचे पुश करके अपनी जो है लीव्स खा सकता है, या वो अडेप्टेशन की टेक्निक भी यूज़ कर सकता है। वो सब क्या होंगे, मिल के जो है इसको गेट कर सकते हैं अपने फूड को। तो ये क्या है, इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचुरली जो है नेचर डिसाइड करती है कि कौन सर्वाइव करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप नेशनल ज्योग्राफी चैनल्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, एक एनिमल सर्वाइव करने के लिए दूसरे को खाता है, अब दूसरे वाला तीसरे को खाता है, तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। तो ये तो जस्ट एक थ्योरी थी जो चार्ल्स डार्विन ने दी थी, उनके माइंड में कुछ और नहीं था, उन्होंने जस्ट एक सिंपल थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, कि नेचर डिसाइड करता है कौन सर्वाइव करेगा। एंड देखिए, ये जो है हमारी सेकंड थ्योरी है, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। पिक्चर में आप देख सकते हैं, पीछे एक लॉयन है, उससे आगे ये समथिंग लाइक रैबिट है, और आगे एक माउस है। देखिए यहाँ पे क्या है, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, यानी जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वही सर्वाइव करेगा। अगर माउस जो है स्ट्रॉन्ग जाता है, स्ट्रॉन्गली जो है रन करता है, तो माउस बच जाएगा, वो किसी होल में चला जाएगा। बट अगर माउस स्ट्रॉन्ग नहीं है और रैबिट उसको स्पीडली कैच कर लेती है, तो माउस की डेथ हो जाएगी। और अगर इनसे सबसे स्ट्रॉन्ग अगर लॉयन निकलता है, तो वो क्या करेगा, रैबिट और माउस दोनों को खा जाएगा। यानी डिपेंड किसके ऊपर करता है, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा लास्ट तक वो ही सर्वाइव करेगा। ये स्टूडेंट, तो आप इन फिगर से अच्छे से समझ गए होंगे कि चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला है, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला है। इन दोनों ही नेचुरलिस्ट ने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बड़ी ही सिंपल से और एक नेचुरल थ्योरी दी थी, बट इन दोनों की थ्योरी को मिस इंटरप्रिएट किया जाता है, गलत तरीके से लिया जाता है।
This idea were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered people. Example used by Nazis. मीन्स क्या हुआ इस लाइन का कि दोनों थ्योरी डार्विन ने और स्पेंसर ने दी थी, उन्होंने इस थ्योरी को ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई नहीं किया था, उन्होंने इस थ्योरी को जो नेचुरल एनिमल्स हैं नेचर पे अप्लाई किया, इन्वायरमेंट पे अप्लाई किया था। बट हिटलर के नाजी पीपल ने क्या किया, रेसिस्ट लोगों ने क्या किया, थिंकर्स ने क्या किया, इस थ्योरी को ह्यूमन बींग पे अप्लाई कर दिया, इस थ्योरी को उन लोगों पे अप्लाई किया जिसको वो हरा के अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। उन्होंने अपने इम्पीरियल रूल के लिए इसको अप्लाई किया। उन्होंने क्या माना कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि जो नाजी लोग हैं, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोग हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ वो ही सर्वाइव करेंगे, और जितने जो अदर कास्ट के पीपल हैं, जो जैसे कि जूज़ हैं या हमारे जो है जूस के साथ जो दूसरे हमारे एग्जांपल्स हैं, लाइक हमारे जिप्सीज़ हैं, पोल्स हैं, ये भी दूसरी कास्ट के लोग थे, तो ये क्या है, इनको सर्वाइव करने का राइट ही नहीं है। तो इनको क्या करेंगे, हम इनको जो है सरप्रेस्ड कर देंगे, दबा देंगे, और हमारी कास्ट जो होगी सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, लास्ट तक हम ही लोग जिंदा रहेंगे। However, we must remember that Darwin never advocated human intervention. आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि जो डार्विन है उन्होंने कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए इस थ्योरी को यूज़ नहीं किया था, उन्होंने तो नेचुरल वे से यूज़ किया था, बट उनकी थ्योरी को मिस इंटरप्रिटेट किया किसने, रेसिस्ट थिंकर्स ने, और वो कौन थे, नाजी पीपल। अब सेकंड आता है हमारा नाजी वर्ल्ड व्यू। सेकंड देखो, फर्स्ट में हमने क्या किया, रेशियल हायरार्की के बारे में स्टडी किया और चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी को स्टडी किया। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी कौन सी थी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट वाज थ्योरी गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और ओवरऑल ये क्वेश्चन 3 मार्क का आ सकता है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाजी वर्ल्ड व्यू सेकेंड। अब इसमें क्या था फिर नेक्स्ट, अब नाजी की जो हिटलर है, हिटलर की व्यूज़ या व्यू पॉइंट जो है और कौन से थे। Hitler's ideology related to geopolitical concept of Lebensraum. लेबेंसरम क्या है, ये एक थ्योरी थी, ये एक आइडियोलॉजी थी। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ। देखो थोड़ा सा क्योंकि जर्मन वर्ड है, थोड़ा सा टफ है, स्पेलिंग लर्न कर लो, समझाना कैसे है दैट्स माई प्रॉब्लम। ओके, आई विल क्लियर यू। अब देखिए लेबेंसरम क्या है, लेबेंसरम होता है दैट न्यू टेरिटरी शुड बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। आप इसको कैसे ले सकते हो, देखिए दिस वुड इन्हेंस एरिया ऑफ मदर कंट्री, ओके, मीन्स मोर एरिया ऑफ सेटलमेंट। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। लेबेंसरम क्या है, एक आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी में क्या कहता है हिटलर, हिटलर कहता है कि अगर हमें सरवाइव करना है, अगर हमें अपनी कंट्री के लोगों को मोर एंड मोर लैंड देना है, हमें उनके सेटलमेंट के लिए जगह तो चाहिए ना, कंट्री के लोगों के लिए जगह चाहिए, उनके खाने के लिए रिसोर्सेज हमें चाहिए, मटेरियल्स हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू एक्वायर न्यू टेरिटरी। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कहने का, कि मुझे अपनी कंट्री के लिए लैंड चाहिए, तो उसके लिए मुझे अटैक करना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज़ पे, जो मैं करूँगा। ये था लेबेंसरम। दैट मीनिंग क्या हुआ, दैट न्यू टेरिटरी शुड बी एक्वायर फॉर सेटलमेंट, दिस वुड इन्हेंस एरिया ऑफ मदर कंट्री। अगर आप सिंपली देखें तो हिटलर अपने लिए तो नहीं कर रहा था ना। देखो अगर वो दूसरी कंट्री पे अटैक करता है तो बाउंड्री या टेरिटरी जर्मन की एक्सपेंड होती है, हिटलर की थोड़ी ना होती है। कर तो वो जर्मनी के लिए रहे, वो ठीक है रोंग वे से कर रहा है, बट वो अपनी कंट्री के लिए कर रहा था। अब क्वेश्चन आता है दैट वाई, हमें क्यों चाहिए, हमें न्यू टेरिटरीज़ क्यों चाहिए, तो वो ऑलरेडी एक्सप्लेन है दैट वी नीड मोर एंड मोर एरिया फॉर सेटलमेंट एंड दिस वुड ऑल्सो इन्हेंस द मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ जर्मन नेशन। जर्मन नेशन की पावर भी बढ़ेगी, इसलिए वो न्यू टेरिटरी चाहता है। उसको अपनी कंट्री के लोगों के लिए मटेरियल रिसोर्सेज चाहिए, दैट्स वाई वो न्यू टेरिटरी चाहता है। उसको लोगों के लिए सेटलमेंट के लिए जगह चाहिए, उसको लैंड चाहिए लोगों के लिए, दैट्स वाई वो न्यू टेरिटरी या जो ये लेबेंसरम है वो चाहता है। ठीक है, ये था लेबेंसरम का सिंपल मीनिंग। ये भी हो सकता है लिविंग स्पेस, कि उसको लिविंग स्पेस चाहिए सिंपल लैंग्वेज में। आप इसको पोलैंड के एग्जाम्पल के थ्रू कोरिलेट कर सकते हैं।
देखिए, जर्मन बाउंड्रीज वर एक्सटेंडेड टुवार्ड्स इट्स वर्ड। आपने देखा था, हमने मैप में भी किया था, जर्मनी के ईस्ट डायरेक्शन में पोलैंड था, तो जर्मनी ने क्या किया था, पोलैंड के ऊपर अटैक किया था। सो वी कैन से दैट पोलैंड बिकम आ लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। उसने पोलैंड पे अटैक करके पोलैंड को इस एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट बनाया। पोलैंड इज जस्ट लाइक एज अ लेबोरेटरी फॉर हिटलर, जिसके हेल्प से उसने बाद में रशिया पे भी अटैक किया, उसने फ्रांस पे भी किया, उसने जो वहाँ का पास वाला एक और जो कंट्री था उसके ऊपर भी उसने अटैक कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या है, ये थी लेबेनस्ट्रम थ्योरी। अब एक और चीज़ यहाँ पे आती है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। अब रेशियल स्टेट क्या होता है, रेशियल स्टेट मीनिंग क्या है, यहाँ पे एक बड़ा ही ईजी और बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक टर्म आती है, दैट नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। रेशियल स्टेट क्या होता है, जहाँ पे एक ही रेस के, एक ही जो है कम्युनिटी के लोग रहें। तो नाजी लोग क्या चाहते थे, वो प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस चाहते थे। प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस क्या होते हैं, वो मैं आपको पिक्चर में भी शो करूँगी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, जिनकी हमने स्टार्टिंग में जो रीड किया था कि ब्लॉन्ड होंगे, ब्लू आइड होंगी, ठीक है, वो थे प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। एंड ऑल्सो बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वर सीन एज अनडिजायरेबल। ठीक है, आपको एक मैप शो करती हूँ, एक फिगर शो करती हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड with the help of those figure very easily. Let's have a look. ये स्टूडेंट यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये देखिए जो फर्स्ट फिगर में आता है वो क्या है, हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस के बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी जिनकी होगी, जो परफेक्टली नॉर्डिक जर्मन आर्यंस होंगे, वो ही क्या होंगे, प्योर एंड हेल्दी आर्यंस कहलाएंगे। ये देखिए, ये जो है जिप्सीज हैं, और इनके साथ ही जो ये है, ये जूस पीपल्स है, ये कम्युनिटी है जूस की एंड जिप्सीज की, जिनको जो है लोअर कास्ट मानता था हिटलर। सो फिजिकली वो एलिमिनेट किनको करेगा, जो अनडिज़ायरेबल होंगे। अनडिज़ायरेबल कौन थे, आपको भी मैंने शो किया, जो जूस पीपल थे, जिप्सीज थे, पोल्स थे, इनको अनडिज़ायरेबल माना जाता था। सो जू रिमेन्स वर्स्ट सफरर्स। वाई, जूस जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र क्यों करेंगे, एज वी प्रीवियसली डिस्कस दैट ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टैलिटी टुवार्ड्स जूस। क्या था, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक तौर पे क्रिश्चियन हॉस्टैलिटी मीन्स जितनी भी ये ईस्टर्न कंट्रीज़ थी, लाइक इंग्लैंड था, या जो इधर वाली साइड फ्रांस वाले जो कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है, ये सब क्या मानते थे, जूस पीपल्स को, मतलब एक हॉस्टैलिटी थी इन सब कंट्रीज़ के बीच में, ये सब एक थे, किसके रिगार्डिंग, जूस के रिगार्डिंग। हर कोई ये मानता था कि जो जूस पीपल हैं वो क्या है, वो लोअर कास्ट है। स्टीरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ क्रिस्ट एंड यूजर्स। क्या थे कि वो जो क्रिस्ट थे, ईशा मसीह थे, उनका किलर मानते थे। ये उनकी एक नैरो माइंडेड थिंकिंग थी। वो मानते थे कि जो ईशा मसीह थे, उनके किलर जो थे वो जूस ही थे, इन्हीं की वजह से उनकी डेथ हुई है। एंड ऑल्सो यूजरर्स क्या होता है, यूजरर्स मीन्स जो सबसे ज़्यादा हैवी, जिनके ऊपर जो है एक तरह से जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है पेमेंट लगा दी जाती है, जिनको सबसे ज़्यादा जो है जो इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। मीन्स जो जूस होते थे उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। आप फॉर एग्जांपल ये कोई भी चीज़ अगर आपसे जो है परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना होता था। ऑल्सो जो गेटोइजेशन एंड पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वॉलेंस, ये भी जूस के साथ की जाती थी। अब गेटोइजेशन क्या होता है, जितने भी लोअर कास्ट पीपल जिनको हिटलर मानता था, जूस, जिप्सीज, पोल्स, इनको घेटोज़ में रखा जाता था। घेटोज़ क्या होती थी, वो कम्युनिटी या वो सोसाइटी जहाँ पे जितने भी अदर कास्ट पीपल हैं, जूस, जिप्सीज, उनके रहने की जगह होती थी, जिसको घेटो बोलते थे। और उनको जिस वे में रखा जाता था उसको घेटोइजेशन जो है बोला जाता था। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ दैट ऑल्सो, जिसमें क्या होता है, एक छोटे से रूम के अंदर ही पूरी फैमिली को रहना होता था और वहीं पे वो अपना सारा वक्त जो है वहीं पे करते थे। अब हिटलर क्या था, हिटलर की जो पैसिडो साइंटिफिक थ्योरी थी रेस के रिगार्डिंग, वो भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। हम कर क्या रही है कि जूस को सबसे ज़्यादा सफ़र क्यों करना पड़ा था, क्योंकि ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टैलिटी वाले जो लोगों का व्यू था। सेकेंडली स्टीरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ क्रिस्ट थे वो लोग, गेटोइजेशन प्रोसेस उनके साथ होती थी। और
हिटलर की जो प्यूसिडो साइंटिफिक थ्योरी क्या थी रेस की, जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि जो प्योर जर्मन होंगे उन्हीं को जर्मनी में रहने का राइट है, वही सबसे बेस्ट कास्ट है, जिनकी ब्लू आइज़ होंगी वो जर्मन होंगे और अदर वाले क्या होंगे, वो लोअर कास्ट होंगे। ठीक है, तो क्या था 1933 से 1938 के बीच में नाजी लोगों ने क्या किया, टेरराइज्ड किया, डराया धमकाया पीटा, किसको, ज्यूज़ को। पॉपराइज्ड मीन्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में किसी को रखना, सेग्रीगेटेड सबसे अलग कर देना, ज्यूज़ को उन्होंने सबसे अलग कर दिया। कंपेलिंग देम टू लीव कंट्री, उनको फोर्स किया कि वो कंट्री को छोड़ के चले जाएं। ऑल्सो कंसनट्रेटिंग दैम इन घेटोज़ में उनको रखा जाता था। इवेंचुअली किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड के अंदर जो गैस चैम्बर्स होते थे वहाँ पे उनको जला दिया जाता था। जितने भी जूस होते थे, जितने भी जिप्सीज होते थे, वो सब घेटोज़ में रहते थे और हिटलर टर्न बाय टर्न जो है सब लोगों को मारता था, उनको गैस चैम्बर्स में डाल देता था। आई विल शो यू द गैस चैम्बर। येस, दिस इज़ गैस चैम्बर इन पोलैंड में गैस चैम्बर होता था जहाँ पे लोगों को पॉइजनिंग वाली गैसेस वाले रूम में छोड़ दिया जाता था मरने के लिए। सो स्टूडेंट, जर्मन लोग कहीं से भी आते थे, जूस पीपल को कहीं से भी फायर कर देते थे, उनको गैस चैम्बर्स में डाल दिया जाता था, उनको जिंदा जला दिया जाता था, मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा उनको टेरराइज्ड कंडीशन में रखा जाता था। और ये कर क्यों रहे थे वो लोग, सो दैट दे कैन मेक अ रेशियल स्टेट, वो एक ऐसा कंट्री बना सके जहाँ पे एक ही कास्ट के लोग रहते हों और जितने भी अदर कास्ट पीपल हैं उन सबको वो वहाँ से बाहर निकालना चाहते थे, बाय दिस वे और दैट वे। So this is about the racial state and about our today's video also. In next video we will discuss our next part. Till then, keep learning students. Goodbye. Have a nice day.